नमस्कार। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हाल ही में जो भर्तियों के एग्ज़ाम होने थे उन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। अब उन सभी भर्तियों के एग्ज़ाम कैसे होंगे, कब होंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए अब जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो एग्ज़ाम CET के माध्यम से लिए जाएंगे। तो सरकार ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जितनी भी परीक्षाएं हमने इस समय लेनी थी, वो कैनल पटवारी की हो, ग्राम सचिव की हो या कोई अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी पोस्ट की, तो उन सभी भर्तियों को सरकार ने एकदम रिजेक्ट कर दिया है। नए फॉर्म भरे जाएंगे। नए फॉर्म कब भरे जाएंगे? अगर नए फॉर्म की बात करें तो नए फॉर्म चल रहे हैं CET। इस फॉर्म का नाम है CET। तो यह एग्ज़ाम, यह फॉर्म आपको भरना होगा। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात मैट्रिक है, 10th पास होने चाहिए आप। उसके बाद आप +2, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप अन्य कोई भी एजुकेशन इसमें अपलोड कर सकते हैं। ग्रुप डी के लिए 10th पास और ग्रुप सी के लिए +2 और ग्रेजुएशन, वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है। क्योंकि क्लर्क के लिए अभी तक +2 है, लेकिन ग्रुप सी में ही एक वैकेंसी, एक पोस्ट होती है ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, उनके लिए ग्रेजुएशन सरकार ने कर दी थी। तो वो उस पोस्ट पर निर्भर करता है कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि सबसे पहले अब अगर आप हरियाणा में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो आपको CET का एग्ज़ाम भरना पड़ेगा। पहले CET का ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन फॉर्म के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। ग्रुप डी में आपकी सीधी भर्ती होगी। ग्रुप सी के लिए आपको CET के बाद एक एग्ज़ाम और देना पड़ सकता है। यह विभाग बता रहा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे हैं। अब CET में कितनी फ़ीस लगेगी? जो SC और BC कैंडिडेट है उनकी जो फ़ीस है वो 250 रुपये फ़ीस है। जर्नल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है। मैं ऑनलाइन जो पेमेंट कटती है उसकी बात कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन कंप्यूटर वाला, ऑनलाइन कैफ़े वाला लेता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो आपसे 100 रुपये ले, 200 ले, 250 ले, या आपका फॉर्म फ्री में भरे, ये उस पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ उसी फ़ीस की बात कर रहा हूँ जो आपकी फ़ीस आपके फॉर्म के लिए ऑनलाइन कट रही है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अकाउंट में जाएगी। तो 3% बहुत महत्वपूर्ण थे। कई साथियों के बार बार SMS आ रहे थे कि CET के ऊपर कोई वीडियो बनाए, क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की बात रहेगी? तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के लिए 10th पास रहेगी। किसी भी बोर्ड से आप हो सकते हैं। फ़ीस मैंने आपको बता दी। अंतिम डेट कोई नहीं है। CET के फॉर्म इस समय चल रहे हैं। सर्वर में कुछ फॉल्ट हो जाता है कई बार, दिन में कुछ समय के लिए, लेकिन फिर प्रॉपर चल जाती है। लगभग पिछले 8-10 दिन में हमने बहुत बच्चों के फॉर्म भरे, क्योंकि अब हरियाणा में अनिवार्य कर दिया गया है CET के बिना आप कोई भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे फिर आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अगर आप ग्रुप सी और ग्रुप डी में जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको CET का पहले फॉर्म भरना होगा। एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने जा रहा है। कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव के आधार पर अगर आपको बताना चाहूँ तो इसका एग्ज़ाम अप्रैल और मई के आसपास होने की संभावना इस समय हो चुकी है। क्योंकि लगभग 3-4 भर्ती ऐसी हैं जो पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है और जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और लैंड पटवारी। ये भर्तियाँ 2-3 वर्षों से बार बार रिजेक्ट हो रही है। इनकी डिपार्टमेंट में पोस्ट भी है, जगह भी है, लेकिन किसी कारणवश बार बार ये पेपर हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब की बार CET के माध्यम से इनका एग्ज़ाम होगा, तो उम्मीद है कि अप्रैल मई के आसपास CET एक एग्ज़ाम अपना ज़रूर ले। तो CET के बारे में आपको
ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। CET शायद HSSC ही ले। दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि CET शायद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही लेगा। यह तो कन्फर्म नहीं है कि CET को कौन लेगा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेगा या किसी अन्य कंपनी के बारे में इसको दिया जाएगा कि वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करे। 41,000 पद हैं लगभग जो जिन पर भर्ती होनी है। हमारे जो आयोग के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह कदरी, उन्होंने भी बताया है कि 22,000 ग्रुप डी लगभग 9,000 पद खाली हैं। इन पदों पर अभी विज्ञापित नहीं किया गया है। भविष्य में भी जो भर्तियां होंगी वो सभी ग्रुप C और D की CET के माध्यम से होगी। तो CET का फॉर्म आप ज़रूर भरें, बहुत ज़रूरी है ये। तो इसके बारे में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने कॉलम को सही भरें आप, सामाजिक आर्थिक मापदंड भी इसी में लिया जाएगा। और लगभग 12 लाख कैंडिडेट ने अब तक फॉर्म भर लिए हैं CET के। तो आप CET का फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि सबसे पहला स्टेप आपका है फॉर्म भरने का। उसके बाद ही जो भी सिस्टम होगा वो बाद का प्रोसेस होता है। आपका कब एग्ज़ाम होगा, कैसे आपका पेपर आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सब बाद की बातें होती हैं। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अगर बात करें तो लगातार सुर्खियों में है। नंबर 1 के मामले में बहुत ही सिस्टम को उन्होंने चेंज किया है। जब से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर जो पहले रह चुके हैं अब उनको चेयरमैन बनाया गया है भोपाल सिंह कदरी, बहुत ही ईमानदार छवि के, अच्छे व्यक्तित्व के। तो इन्होंने जब से अपनी इस पद को संभाला है, इस पद की गरिमा को बनाए रखा है। और लगभग बहुत सी इन्होंने ऐसी कोशिशें की जो पिछले कई वर्षों से किसी भी चेयरमैन या मेंबर ने नहीं की है। और जितने भी नकलची थे उन सभी पर नकेल कसते हुए। तो CET के बारे में अगर आप किसी भी साथी का कोई प्रश्न है मुझे पूछ सकते हैं। साइट चल रही है, साइट के लिए आप बार बार कमेंट मत करें। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, फैमिली ID मैंडेटरी है, उसके बाद अपना रेजिडेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और अपना 10th +2 जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। कास्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो ध्यान रखें आपका कास्ट प्रमाण पत्र 3 वर्ष से पुराना न हो, क्योंकि कई जगह पर वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है। तो कास्ट वाले में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है कि आप उसको बार बार नहीं बनवा सकते हैं। आप इसको कम से कम 3 साल में एक बार तो चेंज करा ही ले, वो नया हो जाता है, उसमें ज़्यादा चार्जेज नहीं लगता। 50-100 रुपये की बात होती है, फॉर्म लेना, लेमिनेशन करानी, सब कुछ हो जाता है इतने पैसों में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखें। मैंडेटरी एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो आधार कार्ड में नाम है, आपकी फैमिली ID में और आपके स्कूल DMC में, तीनों जगह एक नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम अलग अलग है तो आपको भविष्य में पेपर एग्ज़ाम पास करने के बाद भी समस्या हो सकती है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अगर आपकी ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं तो उसमें आपके ऊपर तहकीकात हो सकती है, पूछताछ हो सकती है। और अब भविष्य में जो एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उनकी वीडियो भी बनेगी ऑनलाइन कैफ़े वाले के पास, और बायोमेट्रिक वहीं से फॉर्म शुरुआत होते ही बायोमेट्रिक लगेगी। तो एक अच्छी पहल है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, बहुत ही ज़बरदस्त पहल है, क्योंकि इसमें अंगूठा उसी कैंडिडेट का लगेगा जो फॉर्म भरवाना चाहता है। और इसमें थोड़ा सा जो कैंडिडेट जो ऑनलाइन कैफ़े वाले हैं ये जो भी फॉर्म भरते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमने सही कैंडिडेट का ही अंगूठा लगवाना है। उसका आधार कार्ड चेक करें, उसकी DMC चेक करें, फिर कैंडिडेट का अंगूठा लगवाए, उसके बाद उसका फॉर्म भरा जाएगा, सबमिट होगा। तो पारदर्शिता के लिए तो सरकार को सलाम, कोशिश में है पारदर्शिता करने के लिए, लेकिन चलो सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। असफलता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे साथियों। सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।